गुज़िश्ता मंगल की बात है। रिपोर्ट कार्ड का दूसरा दिन था। रिकॉर्डिंग अमूमन 5 बजे होती है। सो मैं 3 बजे वॉक के लिए निकल जाता हूँ ताकि 4:15 वापस आकर 5 बजे तक तैयार हो सकूं। 3:08 पर इब्रार का फोन इब्ने सहरा के फोन पर आया क्योंकि मैं सेल फोन नहीं रखता। मैंने मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद शाम का प्रोग्राम पूछा तो बोला शाम को ही बताऊंगा। मुकर्ररा वक्त पर वापसी और रिपोर्ट कार्ड की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो पहली ब्रेक होते ही मैंने अपने मुलाजिम से कहा, चपटरम यार, इब्रार साहिब को कॉल करके आने ना आने का पूछो। दूसरी ब्रेक के दौरान चपटरम ने बताया फोन किया था। मुलाजमा ने बताया कि इब्रार साहिब गिर गए थे, बाजी ड्राइवर इन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। हल्का सा झटका लगा, बात खत्म। प्रोग्राम शुरू हो गया जिसके खत्म होने पर अहले खाना और आसिफ अफान समेत दीगर दोस्तों ने मरहलावार मुझे बताया कि इब्रार भाई जानलेवा हार्ट अटैक के नतीजे में गिरे थे। नमाज जनाजा आज ही होगी। 50 साल की दोस्ती एक लम्हा में खाक हो गई और मैं पत्थर सा हो गया। ना कोई आंसू ना कोई लफ्ज। मॉडल टाउन पहुंचे, शांत चेहरे का आखिरी दीदार किया और सपुर्दे खाक करके वापस आ गए। और मैं सोचता रहा कि आज रात यारे गार इब्रार कब्र में और मैं बिस्तर में कैसे गुजारूंगा। सब कुछ हो चुका था लेकिन यकीन नहीं आ रहा था। पत्थर की तरह मैंने तेरा सोग मनाया, दामन न किया चाक, कभी बाल न खोले। इब्रार और मेरी दोस्ती रेडी पर हुई थी जो मैंने घर छोड़ने के बाद मॉडल टाउन में इस जगह लगाई जहां आज 1B के सामने मॉडल टाउन पार्क का मेन गेट है। रेडी के बाद मैंने वो दुकान भी ले ली जिसके सामने रेडी के लिए जगह किराए पर ली थी। कारीगर ढूंढा और वहां तिक्के कबाब भी शुरू कर दिए तो रश बहुत बढ़ गया। रेगुलर कस्टमर्स में निकलते कद का हैंडसम सा लड़का भी था जिसका गिरेबान खुला और गले में सोने की जंजीर होती। ये इब्रार था जो अब्दुल कादिर रोपड़ी मरहूम के बेटे आरिफ रोपड़ी, मोहतशिम, रियाज, चूचा और इनामुर रहीम वगैरह के साथ आता। इन सब से दोस्ती हो गई लेकिन इब्रार के साथ ताल्लुक ऐसा कि मेरी अहलिया इसे अब्बा और बच्चे नानो कहते थे। मैं इसे रेडी का मुसलसल मुनाफा और वो मुझे जिंदगी भर की कमाई कहा करता। अभी चंद हफ्ते कबल मियां हबीब ने एक निजी टीवी चैनल के लिए मुझे इंटरव्यू किया जिसमें बेलीपुर की हांसी हवेली से लेकर शहर वाले घर और न्यू कैंपस की कैंटीन और क्लासरूम से लेकर रेडी वाली जगह तक सभी कुछ शामिल था। रेडी वाली जगह पर बैठकर मियां हबीब ने मेरे साथ इब्रार का इंटरव्यू भी किया जिसमें इसने बहुत से राज अफशा कर दिए। वो अजीब आदमी था जो किताबों का आशिक, जख्मी लोगों का मुआलिज और अपने हासिदों के लिए भी लजपाल था। जो लोग इसे डसते रहे वो बवक्ते जरूरत उनके जख्मों पर भी मरहम पट्टी करता रहा। वो भुट्टो का आशिक था जिसने भुट्टो की फांसी पर रोने से इनकार करते हुए कहा, जिस दिन भुट्टो का एहसान फरामोश कातिल खुद कत्ल होगा उस दिन रोऊंगा और घर में जो कुछ होगा जरूरतमंदों में तकसीम कर दूंगा। फिर जब टीवी पर इसने गुलाम इसहाक खान का ये ऐलान सुना कि जियाउल हक का त्यारा फिजा में फट गया तो वो रात भर भुट्टो के सोग में रोता रहा और घर में जो कुछ था गरीबों में बांट दिया। बड़ा बेटा चीकू अब नामवर आर्किटेक्ट है, तब बच्चा था जब 86 में बेनजीर भुट्टो जिला वतनी काट कर लाहौर आई। एयरपोर्ट से दाता दरबार तक वाकई इंसानों का समंदर था जहाँ छोटे से बच्चे को लेकर जाना पागलपन के सिवा कुछ न था। लेकिन वो ऐसा ही था। नन्हे चीकू को कंधे पर बिठाकर उसे बेनजीर दिखाता और चिल्लाता रहा, देखो वो बेनजीर है, भुट्टो की बेटी बेनजीर है, चीकू देखो वो बेनजीर है। वो वाकई ही बेनजीर था। आज की मुनाफिकतों, गलाजतों और नजासतों से बहुत दूर, बेहद उजला आदमी, पाकीज़ा रूह। हम दोनों लड़ते बहुत थे, हमारा तकिया कलाम भी एक ही था और छड़ तेनों की पता। बीना भाभी अक्सर कहती, अजीब दोस्त हो आप लोग, जब देखो लड़ रहे होते हो। मुझे कालम निगार बनाने में भी उसका किरदार कलीदी था। मैं इन दिनों एक ऐसे अखबार का एडिटर था जो अच्छा महंगा कॉलम निगार अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक दिन मैंने बातों बातों में उसे मसले का जिक्र किया तो हैप्पी आवर्स के दौरान चमक कर बोला, तुम्हारे हाथों को मेहंदी लगी हुई है, हवन्नक आदमी, खुद क्यों नहीं लिखते। 1.5-2 साल पहले अचानक मुझसे पूछा, तुम दुआ पर बहुत यकीन रखते हो, कभी अपने लिए भी दुआ मांगी। मैंने कहा हाँ, तो कहा मुझे भी बताओ, अच्छी लगी तो मैं अपने लिए भी वही दुआ मांगा करूंगा। मैंने कहा यार, मैं तो रब से अपने लिए सिर्फ एक ही दुआ मांगता हूँ, अ पेनलेस एंड पीसफुल एग्जिट। तड़प के बोला, वाह सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्ग भी यही दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह किसी का मोहताज न करना, चलते फिरते बुला लेना। उसकी सुनी गई कि बहुत ही उजला और पाकीज़ा शख्स था। वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा, लेकिन खुद को कैसे भुलाया जा सकता है।